शापित हवेली की गूंज राजस्थान के एक सुदूर गांव कर्णपुर में एक वीरान हवेली थी, रायगढ़ हवेली। वर्षों से बंद ये हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। गांव वालों के अनुसार वहां रात के समय किसी और दुनिया की गतिविधियां होती थीं। कोई भी सनसेट के बाद उस ओर नहीं जाता था। कहते हैं वहां एक सांप है, एक ऐसा सांप जो हर जिंदा इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आरव मेहता एक प्रसिद्ध यूट्यूबर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। वह अनएक्सप्लोरड जगहों और डरावने किस्सों की तहकीकात करता था। एक दिन उसे एक अनजान मेल आया जिसमें सिर्फ एक लाइन थी, अगर सच्चाई से डर नहीं लगता तो रायगढ़ हवेली आओ। साथ में एक पुराना धुंधला नक्शा अटैच था। आरव ने तुरंत फैसला किया कि ये उसकी अगली डॉक्यूमेंट्री का विषय बनेगा। जब वो गांव पहुंचा और गांव वालों से हवेली के बारे में पूछा तो सबने उससे बात करने से मना कर दिया। एक बूढ़े बाबा ने फुसफुसाते हुए कहा, हवेली खुद बुलाती है और जो जाता है लौटता नहीं। आरव ने तय किया कि वो अकेले ही हवेली जाएगा। रात के ठीक 12 बजे वह कैमरा और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उसे एक पुराना पेंडुलम वॉच दिखा जो चल रहा था, जबकि हवेली में कोई बिजली नहीं थी। आरव ने कैमरा ऑन किया और जैसे ही वो एक कमरे की ओर बढ़ा, कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा झलक गया। सफेद साड़ी में एक औरत जो दीवार की तरफ पीठ किए खड़ी थी। जब उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। आरव को एक पुरानी डायरी मिली जिसमें हवेली की मालकिन राजकुमारी सौम्या के बारे में लिखा था। वो बेहद सुंदर और रहस्यमयी थी। 1852 में उसकी शादी के दिन ही पूरे परिवार की मौत हो गई थी और सौम्या रहस्यमयी रूप से गायब हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है। डायरी के पन्ने पलटते ही आरव को एक स्केच मिला जिसमें उसी सफेद साड़ी वाली औरत की तस्वीर थी जिसे उसने कैमरे में देखा था। नीचे लिखा था, जो देखेगा मुझे वो मरेगा मेरी तरह। आरव हवेली के बेसमेंट में गया जहां एक गुप्त तहखाना था। अंदर पहुंचते ही दरवाजा बंद हो गया। वहां चारों तरफ शीशे लगे थे जिनमें उसे अलग अलग समय की घटनाएं तो दिखाई दे रही थीं। कहीं सौम्या रो रही थी, कहीं किसी की चीखें गूंज रही थीं। एक शीशे में आरव ने खुद को देखा, लेकिन उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था जबकि वह डरा हुआ था। अचानक शीशे से एक हाथ निकलकर उसकी गर्दन पकड़ने लगा। तहखाने में उसे एक किताब मिली जिसमें एक तांत्रिक अनुष्ठान का जिक्र था जिससे आत्मा को मुक्त किया जा सकता था, लेकिन उस अनुष्ठान को करने के लिए किसी को खुद को बलि देनी होती थी। किताब में आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो ये पढ़ रहा है अब उसका भाग्य हवेली से बंध चुका है, या तो बलि दो या खुद भस्म हो जाओ। आरव को सौम्या की आत्मा दिखी। वो रो रही थी लेकिन कह रही थी, मैंने किसी को नहीं मारा। मेरे पिताजी ने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया क्योंकि मैंने एक आम आदमी से प्रेम किया था। मेरी आत्मा बदले में फंसी रह गई। आरव को अचानक पता चला कि जो बूढ़ा बाबा गांव में उसे मिला था वो कोई और नहीं, सौम्या का प्रेमी विक्रांत था, जो एक 150 साल से जिंदा था, सिर्फ उसे मुक्त करने के लिए। आरव ने विक्रांत के साथ मिलकर अनुष्ठान शुरू किया। अचानक हवेली हिलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद और खुलने लगे। आत्माएं प्रकट होने लगी। सौम्या की आत्मा प्रकट हुई और कहने लगी, मैं मुक्त होना चाहती हूं, लेकिन विक्रांत की आत्मा भी बंधी है जब तक वो बलिदान न दे। विक्रांत ने खुद को आग में झोंक दिया ताकि सौम्या को मुक्ति मिल सके। हवेली की सारी खिड़कियां फटने लगीं, दीवारें झटकने लगीं और अंत में सब शांत हो गया। आरव बाहर निकला। उसका कैमरा अब भी चल रहा था। अगले दिन उसने वीडियो अपलोड किया जो वायरल हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके घर की दीवार पर खून से लिखा मिला, अब तू मेरा हिस्सा है, हवेली कभी नहीं छोड़ती। और कैमरे में आखिरी फ्रेम में सौम्या मुस्कुरा रही थी।